उसमें हटा नहीं है, तो क्या लगता है किसकी साजिश? देखिए, सीधी सीधी बात है, सेंसर बोर्ड किसके अधीन काम करता है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अधीन काम करता है। इसके लिए दोषी कोई है तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोषी हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं। और ऐसे लोग जो अपने आप को हिंदुत्व का पुरोधा बताते हैं, कहाँ गई आरएसएस की टोली, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी नेता? क्यों अब चुप बैठे हुए हैं? क्यों सांप सूख गया है? ये पीएससी को देगी या बीजेपी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में टिकट का एक सिस्टम, हमारे पास में ब्लॉक पे हम लोग आवेदन मंगाते हैं, उसके बाद जिलों में स्क्रूटनिंग होती है, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति इसमें फैसला करती है। सर्वे में क्या कुछ आप लोगों को नजर आ रहा है कि कितने मजबूत है आपके लिए? हमारी सरकार बन रही है, अब फिर से हम 75 सीट के साथ सरकार बना जा रहे हैं। ये लगातार अलग अलग सर्वे जो है वो जारी है, बीजेपी भी अपना सर्वे कर रही है, कांग्रेस भी अपना सर्वे करा रही है, कैसे? देखिए, हमारा तो पार्टी स्तर पे सर्वे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात करके लोगों से फीडबैक लिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी निचले स्तर तक लोगों से बातचीत करके सर्वे करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसियों से भी राजनीतिक दल सर्वे कराते हैं और बहुत बढ़िया फीडबैक है। हमारी सरकार ने जो बेहतर काम किया है उसका परिणाम भी हमें दिखेगा 2023 में। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में हमें ऐसा पता लगा कि इनके जितने स्थापित नेता हैं साझे के साझे चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2.5 तक नहीं पहुंचेगी, ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। और हमें तो भी पता लगा गृह मंत्री अमित शाह का सर्वे हुआ, उस सर्वे के कारण भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा निराशा हुई है और उसके कारण स्वयं अमित शाह जी अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं स्थिति को संभालने के लिए। तो क्या लगता है उनके पीछे सब प्रदर्शन करने वाले हैं, कैसे? देखिए, चुनावी वर्ष में इस प्रकार की मांगें सामने आती हैं। निश्चित तौर पे सबका उसकी आवश्यकता के अनुसार सरकार निराकरण करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील राजनेता हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी समस्या का समाधान होगा। हमने तो 2018 में देखा था कि धरना स्थल खाली नहीं रहता रमन सिंह के समय, मतलब सड़कें जाम रहती थी। आज वो स्थिति नहीं है। कुछ एक लोग सोचते हैं चुनाव आता है तो ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि चुनाव के समय बहुत सारे संगठन सोचते हैं कि हम अपनी बात को जो जायज़ हो नाजायज़ हो उस पर दबाव बनाएं, लेकिन जो लोग जायज़ मांग करेंगे उनको मांग करने की आवश्यकता नहीं है। सारी सबकी समस्याओं का संज्ञान मुख्यमंत्री के पास है और समय आने पर उसका समाधान भी होगा। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को निश्चित तौर पर पीएससी ने अपनी बात रखी है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप प्रमाण रखिए, आप तथ्यात्मक बातें रखिए, कार्रवाई की जाएगी, शिकायत का निराकरण किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, किंतु परंतु ऐसी आशंका है, ये कोई बात हुई। 9वीं फेल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानते वो इसमें आंदोलन की बात कर रहे हैं। भैया ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव में युवाओं के बीच ये जो मुद्दा है वो उनके देखिए, चुनाव युवा समझ रहे हैं और हम युवाओं के साथ हैं। युवाओं के हित में ही हमारी सरकार निर्णय ले रही है। 15 साल में 9 परीक्षा करवा पाए थे पीएससी की, हमारी सरकार हर साल परीक्षा करवा रही है। पूरी पारदर्शिता है। गरीब का बच्चा आज पीएससी पास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यही पीड़ा है। पटवारी संघ के बाद अब नशा को लेकर भी अभियान चला रही है, कैसे देखते हैं इस अभियान? देखिए, जब जब नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं। आपको याद होगा कि कैसे जब हुक्काबाज के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चिढ़ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में नशे का अवैध व्यापार पिछले 15 साल से कर रहे थे और जब जब हमारी सरकार इस पर प्रहार करती थी तिलमिला जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पेट पे लात पड़ रहा है। आज देखिए कि शराब में भी अवैध शराब तस्करी के यदि 100 मामले पकड़ाए हैं तो उसमें 90 मामले ऐसे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता सम्मिलित है। कहीं भाजपा का जिला अध्यक्ष, कहीं भाजपा का अध्यक्ष, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का प्रदेश का महामंत्री, मतलब बड़े पैमाने पर भाजपा के लोग इस प्रकार के गलत कानूनों में संलिप्त रहते हैं और जब जब कार्रवाई की बात होती है तो उसका समर्थन करने के बजाय विरोध करते हैं। भाई, ये नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो राजनीतिक दल के रूप में आप उसको समर्थन करना चाहिए। इसमें क्या राजनीति होगा? विरोध करने लग, क्यों विरोध कर रहे हो? इसलिए विरोध कर रहे हो कि आपके लोग जो ये धंधा करते हैं उनके पेट में चोट पहुंच रही है। भैया अब लगातार होने को है और हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। पीएससी पे आरोप क्या लगा रहे हैं कि इसमें रिश्तेदारों का चयन कैसे हो गया, सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चों का चयन कैसे हो गया।
कुछ नेताओं के बच्चों का चयन कैसे होगा। अरे इसी पीएससी में तो आंगनबाड़ी सहायिका के बेटा भी डीएसपी बना है, इसी पीएससी में तो किसानों के बेटे भी सरकारी नौकरी में आए हैं, राजपत्रित अधिकारी बने हैं। और कोई ऐसा रिजल्ट आते रहा है, किसी का अधिकारी का किसी का आपसी में भाई बहन होना ये कोई गुनाह थोड़ी है। ऐसे परिणाम पहले भी आए हैं, हमने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पीएससी की छवि को धूमिल कर रही है, सर्वथा निंदनीय है। पीएससी की ओर से लेटर भी आदि पुरुष जो फिल्म है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है, बजरंगबली का और काफ़ी रामायण की चर्चा देखते लोग आ रहे हैं, बीजेपी इसका विरोध नहीं करे, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, आदि पुरुष हिंदुत्व का अपमान है, सनातन धर्म की मान्यताओं का अपमान है। हमारे आराध्य बजरंगबली के मुंह से जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग आदि पुरुष में करवाया गया है वह अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। आदि पुरुष के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, भारतीय जनता पार्टी के छद्म हिंदुत्व की पोल खोलता है। ये वोट के नाम पे भगवान का उपयोग करते हैं, राम का उपयोग करते हैं, बजरंगबली के नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि उनके छवि को ख़राब करने की कोशिश हो रही तब उसमें मौन क्यों बैठे हुए? इसलिए मौन रखे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार ने इसकी कहानी को लिखा हुआ है, डायलॉग को लिखा हुआ है। मोदी का चमचा है मनोज मुंशी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं कर रही है। मतलब मनोज मुंशी बजरंगबली से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और इस फिल्म पे प्रतिबंध की मांग करती है।